हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था अहबाउ प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट के लिए फाइंड कर पाते थे। अभी इस क्लास में बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ओके, अब ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक चूज़ किया है। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, हमें हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करती है उसे हमें फाइंड करना होता है। वही वैल्यू क्या होती है बच्चों, पीरियड होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज़ हमने लिया है जिंक। अब जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 30। तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना है, हमें इसके लिए फाइंड करना है पीरियड नंबर। तो फाइंड करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। अब बच्चों यहाँ पर जो n की मैक्सिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं वो क्या है बच्चों, वो है 4s2, यानी कि 4 मैक्सिमम नंबर हमें n की दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। समझ गए? तो पीरियड नंबर हमारा क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n को ही हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड नंबर बोलते हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉक पे। तो ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ब्लॉक फाइंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ब्लॉक अगर नहीं फाइंड करोगे तो आप ग्रुप भी नहीं फाइंड कर पाओगे। तो ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, तो ब्लॉक फाइंड करने का एक सिंपल फंडा ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वो किस सबशेल में जा रहा है, यही हमें कौन बताता है बेटा, ब्लॉक। ठीक है, यानी सपोज़ करिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो ब्लॉक भी क्या हो जाएगा, s ब्लॉक। इसी तरह अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, p ब्लॉक। समझ गए? अब इसके बाद हम ये देखते हैं बच्चों कि जो अलग अलग ब्लॉक हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले अगर s ब्लॉक होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, s सबशेल में जाएगा। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns1 या फिर ns2 की फॉर्म में दिखेगा, यानी आपको जो आउटर मोस्ट सेल होगी वो s सबशेल की दिखेगी और उसमें ईदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ईदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास सोडियम है और हमारे पास मैग्नीशियम है। अब सोडियम 11 होता है बच्चों, मैग्नीशियम क्या होता है, 12। तो 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर क्या हो जाता है, 3s1। इसी तरीके से 1s2, 2s2, 2p6 और बच्चों 3s2। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 और 3s2 में गया है। अब आप देख रहे हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में गया है, तो यानी कि एलिमेंट किस ब्लॉक के हैं बच्चों, s ब्लॉक के हैं। समझ गए? अब मैंने यहाँ दोनों तरह के एग्जाम्पल आपको लेके दिखा दिए, 3s1 टाइप भी, ns1 टाइप भी दिखा दिया और ns2 टाइप भी दिखा दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं बेटा p ब्लॉक में। तो p ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा p सबशेल में जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिया है हमने ऑक्सीजन और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों कार्बन। ठीक है, अब 1s2, 2s2, 2p4।
अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर एंटर हुआ है, वो एंटर हुआ है पी सबशेल में, यानी कि एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, पी ब्लॉक में। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा बच्चों, वो दिखेगा आपको NP126, यानी कि या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 6। इस तरह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी तरीके से कार्बन के एग्जाम्पल को भी करते हैं, 1s2, 2s2, 2p, 2p2, यानी कि ये भी कहाँ पर है बेटा, ये भी पी ब्लॉक में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉक पे, वो है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की खास बात क्या है कि जो सबसे पहली बात तो यही है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करना चाहिए वो कहाँ एंटर करना चाहिए, डी सबशेल में। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना है। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D1 to 10, यानी डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में नहीं जा रहा बल्कि जा रहा है पेनल्टीमेट सेल में। अब पेनल्टीमेट सेल क्या होता है मैम, पेनल्टीमेट शेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पेनल्टीमेट शेल, तो बच्चों cell before outermost cell is called penultimate cell। ठीक है, तो बेसिकली आउटर मोस्ट सेल के पहले जो सेल आती है उसी को हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। और इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमेशा N-1 होगी, यानी अगर आउटर मोस्ट सेल है N तो पेनल्टीमेट सेल क्या होगी, N-1 होगी। ठीक है, अब इसका एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने मैंगनीज़, तो आप देखिए 1s2 2s2, मैग्नीज का 25 होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। अब हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो कहाँ पर एंटर हुआ है, डी सबशेल में एंटर हुआ है। इसीलिए हम लोग इसे किस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे, डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो n की हाईएस्ट वैल्यू है वो तो 4 है ना, n की हाईएस्ट वैल्यू 4 है। और उसके पहले वाली सबशेल जो कि हमारी डी सबशेल है वो सेल क्या नाम से जानी जाएगी, पेनल्टीमेट सेल के नाम से जानी जाएगी। अब हम लोग आखिरी उसमें बढ़ते हैं बच्चों, वो है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस बार कहाँ एंटर करेगा, एफ सबसेल में एंटर करेगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 N-1 D0 to 1, और इसके बाद होता है N-2 1 to 14। ठीक है, तो अब इस सबशेल को क्या बोलते हैं, N-2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। अब ये क्या है बच्चों, एंटी पेनल्टीमेट क्या है, ये है सबशेल बिफोर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है बच्चों, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो जो पेनल्टीमेट शेल के पहले सेल आती है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट। सबसे बाहर आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद पेनल्टीमेट, देन उसके बाद एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर कैसे फाइंड करें। तो बेटा एक बार जब आप फाइंड कर लोगे कि आपका ब्लॉक क्या है, क्योंकि बिना ब्लॉक जाने हम लोग क्या नहीं जान सकते, ग्रुप नंबर नहीं जान सकते, इसलिए ब्लॉक जो है वो जानना ज़रूरी है। अब जैसे अगर एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट हुआ, एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं सारे ब्लॉक के। सपोज़ हमारे पास है बच्चों सोडियम है ना। सोडियम क्या होता है बच्चों, सोडियम आपका 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो अगर s, अब आप जान गए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हुआ है, s में एंटर हुआ है, तो ये है तो किसका एलिमेंट, s ब्लॉक का एलिमेंट है ना। अब आपको ग्रुप नंबर जानने के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल को काउंट कर लेना होगा, ठीक है। और वो भी कौन सी बेटा, आउटर मोस्ट, यानी जो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है उसी को आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन ही एंटर हुआ है, तो यानी ग्रुप नंबर क्या हो गया, ग्रुप नंबर 1 हो गया, ठीक है। ग्रुप नंबर कितना हो गया हमारा, 1, समझ गए। तो यानी एस ब्लॉक में अगर आप जा रहे हो, एस ब्लॉक में पता करने के लिए, ग्रुप नंबर पता करने के लिए सिंपली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में काउंट करने हैं, एस सबशेल में काउंट कर लेना है। इसी तरीके से मान लीजिए आपका पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक में क्या करते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है बच्चों। अब आप देख पा रहे हो कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो p में एंटर हुआ है, यानी ये एलिमेंट किसका है, p ब्लॉक का है ना। अब p ब्लॉक का एलिमेंट तो है, तो हमें करना क्या होगा ग्रुप नंबर जानने के लिए, तो ग्रुप नंबर जानने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर p ब्लॉक का है तो आपको 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 12 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 14, तो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 14। अब एक D का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो D ब्लॉक का कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए स्कैंडियम ले लेते हैं। स्कैंडियम इज़ 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, अब आपने फिर से देख लिया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो D में एंटर हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आपको करना क्या होगा ग्रुप नंबर जानने के लिए, यहाँ आपको ग्रुप नंबर जानने के लिए क्या करना होगा बच्चा, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S सबशेल प्लस आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D, ठीक है, D सबशेल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो S में कितने हैं बच्चों, S में तो 2 हैं, तो यहाँ आपने क्या किया 2 + 1 यानी कितना आ गया 3, ठीक है। तो ग्रुप नंबर क्या आ गया 3। अब लास्ट में F सबशेल की F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक में ऑलवेज ग्रुप नंबर ऑलवेज कितना होगा बच्चों, वो होगा 3, थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपके जो भी डाउट हैं उन्हें कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड